जगाना है, हमें भारत बनाना है, मॉरल जगाना है, हमें भारत बनाना है, मॉरल जगाना है, हमें भारत बनाना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज के इस ऑनलाइन मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, मैं अजय कुमार शर्मा आप सबकी उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं, पूरा यकीन करता हूं कि इस पेंडेमिक में, इस महामारी में आप सब अपना खूब ध्यान रख रहे होंगे और आपके पूरे परिवार के साथ आप कुशल क्षेम से होंगे। हम और आप सब मिलकर के उन सबके लिए शांति का प्रार्थना करते हैं जो इस महामारी में अपने बीच में नहीं रहे हैं, और एक सामूहिक रूप से प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि संकट को जल्दी से जल्दी समाप्त करके मानवता का मदद करें। साथियों, आज की इस मीटिंग का नाम है कि आप भीम और कुबेर दोनों कैसे बने मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के माध्यम से, अर्थात आप हेल्दी और वेल्दी दोनों कैसे बने। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी क्या साधन, क्या प्लेटफॉर्म, क्या सुअवसर आपको उपलब्ध करा रही है जिससे आप हेल्थ और वेल्थ दोनों मामले में बहुत ही ऊंचाई तक अपने को ले जा करके एक सार्थक और सफल जीवन जी सकेंगे। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। उसके पहले, जैसा कि हम सब ने पिछले मीटिंग में भी चर्चा किया था कि वर्तमान समय में एक सामूहिक धर्म है कि कोरोना से हम सबको फाइट करना है। कोरोना वायरस इतनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है। हम सबको अब इसके साथ साथ जीवन के ऊंचाइयों की तरफ भी बढ़ने की कला को सीखनी है। तो हम सबको कुछ प्रिकॉशंस लेना होगा, कुछ प्रोटेक्शंस रखना होगा जिससे हम लोग कोरोना से बचे रहेंगे। इसकी चर्चा के क्रम में आज पुनः ही रिपीट किया जा रहा है कि इसकी 3 तरह का प्रोटेक्शन हम लोगों को जरूरी है। एक बाहरी बचाव, दूसरा आंतरिक और तीसरा सूक्ष्म स्तर पर। बाहरी बचाव में कि हम लोग मास्क का प्रयोग जरूर करें। जब भी घर से कहीं बाहर जाएं तो हम लोग मास्क जरूर लगाएं, मास्क का प्रयोग अनिवार्य करें। ये हर साथी को, परिवार के हर सदस्य को ये जरूर बताएं, स्वयं भी इसको अपनाएं कि मास्क का प्रयोग जरूर से जरूर किया जाए। दूसरा, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए, हैंड वॉश अधिक से अधिक किया जाए। उसके बाद डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए कि 6 फीट की या 2 गज की दूरी का डिस्टेंसिंग का पालन जरूर किया जाए। और अगर आप कोई सामान का लेन देन करने के काम में हैं तो जरूर ग्लोव्स वगैरह का प्रयोग करें। अगर आप कोई भी सामान किसी को देते हैं तो ग्लोव्स वगैरह का प्रयोग करें। और सरकारी नीति और नियम जो आपके क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं आपके प्रिकॉशन के लिए, उसका जरूर पालन करें। आंतरिक में है कि अपना इम्यूनिटी को बढ़ाए रखें, और इम्यूनिटी, शारीरिक इम्यूनिटी को बढ़ाने के तमाम उपाय जो बताए जा रहे हैं उसको करें। जैसे कि आपका शारीरिक इम्यूनिटी अच्छा रहे, इसके लिए सुबह में 15 मिनट से आधे घंटे आपको सन बाथ लेना चाहिए, अर्थात सूरज के सामने रहना चाहिए, धूप स्नान करना चाहिए। और आपको गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। हो सके तो गर्म पानी में नींबू भी मिला दें, इससे भी आपका इम्यूनिटी बूस्टअप रहेगा। तुलसा अमृत का सेवन रेगुलर करें पूरे परिवार के साथ। इम्यूनिटी को बूस्टअप रखने में तुलसा अमृत का भी बड़ा योगदान होगा। अपने यहाँ एक प्रोडक्ट है कंप्लीट हेल्थ, वो इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट रखने का प्रोडक्ट है। इसमें वो सारी चीजें हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो कंप्लीट हेल्थ का सेवन करें। और एलोवेरा में आपका नींबू भी मिला हुआ है, और एलोवेरा में वो सारी चीजें आपकी मिली हुई हैं जो इम्यूनिटी को बहुत बूस्टअप रखती हैं। तो इन चीजों का प्रयोग करें, ये आपकी इम्यूनिटी को आंतरिक रूप से मजबूत रखेगा, इसका प्रोटेक्शन कर पाएगा, कोरोना से बचाव कर पाएगा। सूक्ष्म बचाव के लिए हम लोग पिछले बार चर्चा किए थे कि हम सबको कॉस्मिक एनर्जी लेवल को अपना बढ़ाना होगा। अपना जो एक ऑरा का फील्ड तैयार होता है, हमारे अंदर जो विचारें चलती हैं उसमें भी एक ऊर्जा होती है, एक स्पंदन होता है उन विचारों में, उससे एक ऑरा उत्पन्न होता है। कॉस्मिक एनर्जी को हम लोग अपना बढ़ा करके रखें तो ये वायरस हमारा आपका ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा, न के बराबर नुकसान कर पाएगा। इसको बढ़ाने के लिए हम लोग ने चर्चा किया था
कि इंटेंशन को बहुत पवित्र रखें, प्योर रखें। हम लोग दूसरे की भी जीत की कामना करें, विन विन सिचुएशन, कि मैं भी सफल हो जाऊं, वो भी सफल हो जाएं। मतलब कि वसुधैव कुटुंबकम की ही तरह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सफलः की भावना के साथ हम लोग इंटेंशन को बहुत ही पवित्र रखें। उससे आपका कॉस्मिक एनर्जी लेवल हाई रहेगा। अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखें, क्योंकि डर वगैरह के सिचुएशन में इम्यूनिटी लेवल लो हो जाती है, इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट रखें। वीरों की तरह, साहसी की तरह उत्साह में रहें और प्राणायाम को बढ़ा दें। लंग्स का एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, तो प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम इसको बढ़ा दें। और प्रेयर प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, उससे भी आपका कॉस्मिक एनर्जी का जो ऑरा फील्ड है वो मजबूत होता है। तो इन चीजों का आप प्रयोग करें, जिससे इस महामारी से प्रोटेक्शन के कवच में, शील्ड में आप सब रहें। साथियों, अब हम सबको इसके साथ साथ जीवन को, जगत को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे कर्तव्य हैं, उसको भी निभाना है। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं आज के मुख्य टॉपिक पर कि हेल्दी और वेल्दी कैसे बने। भीम को जस्ट एक उदाहरण के रूप में लिया गया, हेल्थ का उदाहरण के रूप में भीम शब्द लाया गया। कुबेर भी एक उदाहरण के रूप में शब्द लाया गया। कुबेर धन के देवता को कहा जाता है, धनपति को कहा जाता है, जिनको एक विभाग दे दिया गया कि धन का विभाग का देवता आप हैं, उनका नाम कुबेर रखा गया। तो उस तरह से उनका खजाना कभी खाली नहीं होता है। उस तरह से आपके जीवन में भी धन अखंड रूप से आ जाए और आपका स्वास्थ्य भी अखंड रहे, आप बहुत ही अच्छा जीवन जी सकें पूरा 100 साल। तो इस तरह का जब आप चीजों को पाना चाहेंगे, तो पाना तो हर इंसान चाहता है, लेकिन हर इंसान पा नहीं पाता है, हर इंसान धनी नहीं बन पाता है। आइए आज इन विषयों पर हम लोग गंभीर रूप से, विस्तार से चर्चा करें कि हम कैसे हेल्दी और वेल्दी बन सकते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक उद्घोषणा, एक अपील, एक आह्वान किया है हम भारतीयों से कि हम सबको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी का भी मिशन यही है साथियों, कि हम सबको एक खुशहाल भारत बनाना है। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत के मिशन के लिए भी स्वास्थ्य का ध्यान देना, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना सबसे अधिक जरूरी है। एक स्वस्थ नागरिकों का देश ही एक विकसित देश, आत्मनिर्भर देश बन सकता है। स्वास्थ्य और धन दोनों हो तो जीवन सफल है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों के लिए स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है। साथियों, मनुष्य सुख पाना चाहता है। आपने सुना ही है कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया। अर्थात पहला सुख है कि आप निरोगी हो, आपका काया स्वस्थ हो, और दूसरा सुख है कि घर में माया हो, अर्थात धन दौलत हो। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में काया। यही आज की टॉपिक है कि कैसे ये दोनों सुख आप प्राप्त करते चले जाएंगे। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य निभाना। कर्तव्य निभाने के लिए भी धन का होना जरूरी है और स्वास्थ्य का सही होना जरूरी है, तभी आप किसी के प्रति भी कर्तव्य निभा पाएंगे। साथियों, जिसके पास स्वस्थ शरीर होता है वह कईयों से कई गुना अमीर होता है। जिसके पास स्वस्थ शरीर होता है वह कईयों से कई गुना अमीर होता है। साथियों, स्वास्थ्य एक अनमोल रत्न है, लेकिन उसका वैल्यू तब पता चलता है जब वो खो जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद में जो अपना आयुर्वेद है, वेद, 4 वेद में आयुर्वेद, उसमें मनुष्य को आदेश दिया गया है कि आप निरंतर कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने का आदेश मनुष्य को दिया गया है। आयुर्वेद में निरंतर कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने का आदेश दिया गया है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषा शतं शतम्, अर्थात आप अपने कर्म को करते हुए इस संसार में 100 वर्ष तक जिए, ऐसा आदेशित किया गया है मनुष्य को आयुर्वेद में। वेदों में प्रार्थना की गई है, पश्येम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्, शृणुयाम शरदः शतम्, प्रभवाम शरदः शतम्, अदीनः सेम शरदः शतम्, भूयश्च शरदः शतम्। अर्थात हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक बोलें, 100 वर्ष तक आत्मनिर्भर बने रहें। अर्थात
पूर्ण स्वस्थ जीवन 100 वर्ष हो, डिपेंडेंट जीवन नहीं, बिस्तर पर पड़े रहने का जीवन नहीं, आत्मनिर्भर 100 वर्ष तक बने रहें, ऐसा जीवन का प्रार्थना वेदों में किया गया है। जीवेम श्रद्धा सतम, उसी प्रार्थना का एक लाइन अभी मोरल फार्मा का पंच लाइन के रूप में भी आप देखते हो। साथियों, प्रश्न उठता है कि स्वास्थ्य क्या है, अर्थात किस व्यक्ति को हम पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। साधारण रूप से शारीरिक और मानसिक रोग का न होना ही स्वास्थ्य माना जाता है। मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से हमें कोई रोग नहीं है तो हम स्वस्थ अपने को मानते हैं। लेकिन दोस्तों, यह पूर्ण सत्य नहीं है। स्वस्थ पूर्ण रूप से तब आप हैं जब आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बहुत ही मजबूत हैं। अर्थात सामाजिक, मानसिक और शारीरिक खुशहाली की स्थिति को स्वस्थ कहा जाता है। अपने आप को स्वस्थ कहने का अर्थ होता है कि हम जीवन में आने वाली सभी सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक चुनौतियों का प्रबंधन करने में सफलतापूर्वक सक्षम हों। एक समग्र रूप है स्वास्थ्य का। साथियों, और थोड़ा सा डीप में समझें। अगर कहा जाता है कि हम आत्मा हैं, शरीर को यहीं रह जाना है, तो भी अगर हम आत्मा हैं तो भी अपने शरीर की देखभाल करो, क्योंकि यही वह जगह है जहां तुम्हें रहना है। शरीर में ही तो तुम्हें रहना है, आत्मा को। तो हम अगर आत्मा हैं तो भी शरीर का देखभाल करो, क्योंकि यही वह जगह है जहां तुम्हें रहना है। वास्तव में स्वास्थ्य और धन का सीधा संबंध हमारे सोच और क्रियाशीलता से है। हम चाहते हैं कि स्वस्थ रहें। हमने बहुत जगह पढ़ा है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, लेकिन हम सब बहुत ही लापरवाह रहते हैं इस चीज से। हम बहुत जगह इस बात को जानते हैं, पढ़ते हैं कि स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, लेकिन हम स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं? हम लापरवाह क्यों बने रहते हैं? क्योंकि हम दूरगामी सोच कर नहीं जीवन जीते हैं। हमें आज कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं सोचता हूं कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। और कभी हम स्वास्थ्य के लिए कुछ सोचते भी हैं तो हमारी सोच उस काम को करने नहीं देता है। जैसे अगर आपने संकल्प लिया कि मुझे अब रोज सुबह 5 से 6 बजे के बीच में उठना है और सूर्य का दर्शन करना है, लेकिन आपका सोच में अगर है कि रात को थोड़ा और टीवी देख लें, थोड़ा और टीवी देख लें, और न्यूज देख लें, वो चैनल देख लें, तो लेट हो जाएंगे। फिर जब आप बिस्तर पर सोने जाएंगे तो आपके सोच में आ जाएगा कि अच्छा आज से नहीं उठते हैं, कल से उठूंगा, तो आप टाल मटोल करेंगे और ये चलता रहेगा। अर्थात आप चाह करके भी स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपके सोच में पूरी तरह से अभी वो संकल्प के रूप में नहीं बैठा है। तो स्वास्थ्य का सीधा संबंध सोच से हो गया। जैसे ही बिस्तर पर आप सोच लेते हैं कि आज इतना जल्दी नहीं उठेंगे, वैसे ही नहीं उठने के 1000 कारण आपका मस्तिष्क आपके सामने ला देता है। और आप अलार्म भी लगाते हैं तो भी आप अलार्म को बंद करके फिर से सो जाते हैं। कैसे हुआ? आपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस सोच की वजह से ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप बिस्तर पर जाते समय सोच लें कि नहीं, स्वास्थ्य का रक्षा मेरा पहला कर्तव्य है और ये आसान है उठना सुबह 5 बजे। जैसे आपने बोला कि सुबह 5 बजे उठना आसान है, आपका मस्तिष्क पुनः वही पॉजिटिव चीजें ला दिया कि हाँ आसान है, हमने बहुत बार ट्रेन पकड़ा है। इस तरह के उदाहरण ला देगा आपका मस्तिष्क कि आपने कितना बार सुबह सुबह उठ गया है। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो उसी सोच से क्या हो जाती है कि अलार्म बजने से पहले ही आपकी नींद खुल जाती है। तो हुआ ना कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे सोच से है, हमारे क्रियाशीलता से। धन का भी सीधा संबंध हमारे सोच और क्रियाशीलता से। जो व्यक्ति शरीर और मन से पूरी तरह से क्रियाशील है, उसे ही पूर्ण स्वस्थ कहा जा सकता है।
हमारी क्रियाशीलता में कमी आती है, तभी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है और हमारा धन भी प्रभावित होता है। दोस्तों, इसको ऐसे समझिए कि हमारा जीवन एक बगीचे की तरह है और हमारा सोच इस बगीचे का बागवान है, हमारा सोच इस बगीचे का मालिक की तरह है। सोच और स्वास्थ्य, इन दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। स्वास्थ्य की वैल्यू हम समझते हैं तब जब ये हमारा खराब हो जाता है। आज ही अगर हम समझ लें स्वास्थ्य की वैल्यू, तो ये कभी भी खराब नहीं होगा स्वास्थ्य, और हम आत्मनिर्भर देश बनाने में बड़ी भूमिका निभा पाएंगे। धन का भी संबंध हमारी सोच से है। अगर हम स्वास्थ्य और धन दोनों के बारे में अपनी सोच को, इनके वैल्यू के बारे में अपनी सोच को ठीक से ट्यूनिंग कर लें, तो आत्मनिर्भर देश बनाने में हम बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भीम और कुबेर अर्थात हेल्दी और वेल्दी हम मोरल से बन सकते हैं। स्वास्थ्य की समग्रता में धन का भी समावेश होता है, क्योंकि स्वास्थ्य से ही हम काम कर पाएंगे। हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, और बिना किसी कार्य का धन आ ही नहीं सकता है। धनात् धर्म ततः सुखम, और धन से ही हम कर्तव्य निभाएंगे अर्थात धर्म करेंगे, उसी से हमको सुख मिलेगा। साथियों, धन अर्थात अर्थ, धन अर्थात अर्थ, अर्थ मूलम कार्यम, अर्थात अर्थ ही कार्यों का मूल है। धन से ही दुनियादारी के सारे कार्य हम कर सकते हैं। इसलिए जीवन में धन का बहुत महत्व है, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम धन का उपार्जन कर सकेंगे, पुरुषार्थ कर पाएंगे, कार्य कर पाएंगे। साथियों, धन पुरुषार्थी को ही प्राप्त होता है। लक्ष्य निर्धारित कर कर, गोल सेट कर, जो निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा रहता है, धन की प्राप्ति उसी को होती है। चंचल चित्त वाले कि आज हमने काम शुरू किया, कल हमने फिर से ड्रॉप कर दिया, चंचल चित्त वाले धन की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। एक लक्ष्य को निर्धारित करके निरंतर उसके प्रति जो पुरुषार्थ करते रहते हैं, उन्हीं को धन की प्राप्ति होती है। धन को प्राप्ति का जिनका भी संकल्प है, उनको लक शब्द से दोस्ती ज्यादा नहीं रखना चाहिए, भाग्य शब्द से दोस्ती ज्यादा नहीं रखना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। सिर्फ मेहनत शब्द को याद रखनी होती है। उन्हें वीर बनना होता है, उन्हें आंख खोल करके कार्य को देखना और ढूंढना होता है, क्योंकि दैव भी पुरुषार्थी का ही साथ देता है, भाग्य भी पुरुषार्थी का ही साथ देता है। वीर हो गया वसुंधरा, आप वीर बने। वीर लोग कर्तव्यरत रहते हैं, वो अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाने में लगे रहते हैं, यही वीर लोगों की पहचान है। और कायर लोग टालते रहते हैं, कायर लोग आलसी बने रहते हैं। कार्यों को देखिए, कार्यों को ढूंढिए, तभी आप आंख वाले हैं। कार्य को नहीं देखना, कार्य के प्रति आंख मूंदे रहना, ये अंधे होने का निशानी है। आंख रहते भर में अंधे वो लोग होते हैं जो कार्य के प्रति से आंख मूंदे रहते हैं। धन पाने के लिए साथियों मछुआरे की तरह संघर्ष करना होता है। मछुआरे से भी शिक्षा ली जा सकती है धन पाने का। वह जल में प्रवेश कर जल के नीचे के अदृश्य संकटों का प्रवाह किए बिना संघर्ष करता है, और तब मछली पकड़ने में सफल होता है, अर्थात अर्थ ग्रहण करता है, धन ग्रहण करता है। तो इससे हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। साथियों, धनी बनने के लिए पुरुषार्थ के साथ साथ आपको धन की कदर करनी होगी, धन को बचाना होगा। कोई व्यक्ति अगर कुबेर बनना चाहता है तो जितना भी अर्न कर रहा है, अगर टोटल एक्सपेंस करता चला जाए, खर्च करता चला जाए, तो वो कुबेर नहीं बन सकता है, वो हमेशा खाली ही खाली रहेगा।
आपको धन का महत्व समझना होता है, उसको एक हिस्से को उसका बचाना होता है, उसको सही जगह इन्वेस्ट करना होता है। धन भी धन को अर्निंग करता है, धन को इन्वेस्ट करना सीखिए। धन को आग में जलाना बंद कर दीजिए। हम लोग धन को आग में जला देते हैं। साथियों, धन हो या स्वास्थ्य हो, ये कोई इवेंट नहीं है कि एक दिन में हम करोड़पति बन जाएंगे, या कोई मीटिंग सुनने से हम करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, या कोई मीटिंग सुनने से, किसी प्रोडक्ट की जानकारी हो जाने से हम पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं साथियों, ये एक सूत्र बताया जाएगा आपको मीटिंग में, वीडियो में, ट्रेनिंग में, धन पाने का। आप उस सूत्र पर चलेंगे तभी आप कुबेर बन पाएंगे, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। आप ये जान लें कि करोड़पति बनना, अरबपति बनना, कुबेर बनना एक प्रोसेस का नाम है। स्वस्थ रहना एक प्रोसेस का नाम है। आप एक दिन में ही बीमार नहीं हो जाते हैं, उसी तरह से आप एक ही दिन कोई चीज खा करके स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। एक प्रोसेस का नाम है सर। स्वास्थ्य और धन कोई चमत्कार नहीं है, यह एक प्रोसेस है। हम कह रहे थे कि आप धन को आग में जला देना बंद करिए। क्यों साथियों? अगर आप सोच रहे हैं कि अगले 1 साल बाद मुझे महीने का 1 लाख रुपया कमाना है, आपका अगर गोल है कि आपको 1 लाख रुपया कमाना है, तो आज से ही आपको उसकी तैयारी करनी होगी। आपको एक ही चीज तो इन्वेस्ट करना होता है इस व्यवसाय में, मोरल में, और वो है समय। आपको आज से ही उस दिशा में समय को उपयोग करना होगा। आपने गोल बना लिया कि मुझे 2021 में प्रति माह 1 लाख रुपया कमाना है, तो क्या 2020 में आप सोए रहेंगे कि 2021 का जागेंगे 1 जनवरी को और मेरा होने लगेगा 1 लाख? ऐसा नहीं हो सकता सर। आपको अभी से उसकी तैयारी करनी होगी। अगर आप महीने में 25 दिन काम करते हैं और रोज 8 घंटा ही काम करते हैं, तो आपको अपने समय की एक कैलकुलेशन निकालनी होगी कि मेरा 1 घंटे समय का क्या वैल्यू अभी आ रहा है। अगर 1 लाख रुपए महीने की बात किया जाए, 25 दिन काम किया जाए, तो प्रतिदिन का 4,000 रुपया हुआ कि प्रतिदिन का 4,000 आप काम करिए। मतलब कि 8 घंटा काम कर रहे हैं तो प्रति घंटे का 500 रुपया आपकी वैल्यू हो रही है, आमदनी की। अब अगर आप 1 घंटा बिना मतलब का कहीं बिता दिए, बिना उत्पादक काम का, बिना मेहनत का बिता दिए, तो समझिए कि आपने 500 रुपए के एक नोट को आग में जला दिया, क्योंकि समय वापस नहीं आ सकता है। अगर हम नोट को जला दें तो हम कमा सकते हैं पुनः, लेकिन जो समय 1 घंटा हमने जला दिया वो पुनः नहीं वापस आ सकते। अगर एक दिन हमने काम नहीं किया तो समझिए कि 4,000 रुपया के नोट के बंडल को हम आग में जला दिए, क्योंकि एक दिन की वैल्यू हमारी 4,000 है। इस तरह से साथियों, आपको समय का उपयोग करना होगा कुबेर बनने के लिए, धनी बनने के लिए। जितने लोग भी धनी बने हैं, सब लोगों ने समय का उपयोग किया है। साथियों, मोरल में आपका जीवन पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। आप धन के मामले में कुबेर जैसा जिंदगी जी सकते हैं, आर्थिक आजादी पा सकते हैं। इन सारी संभावनाओं प्रदान कर दिया गया है। स्वास्थ्य को आप और थोड़ा डिटेल्स में जब समझेंगे तो हम लोग उस बात को समझ पाएंगे कि कैसे मोरल में हम भीम और कुबेर अर्थात हेल्दी और वेल्दी दोनों जीवन को साथियों, समग्र स्वास्थ्य का अलग अलग आयाम है। समग्र स्वास्थ्य का अलग अलग आयाम है, कई पार्ट है। मनुष्य के स्वास्थ्य 7 प्रकार के होते हैं। अगर उस 7 स्वास्थ्य आपका मजबूत है तो आपका जीवन सफल है। तब आप भीम और कुबेर की तरह हेल्दी और वेल्दी जीवन जी पाएंगे। अगर हम अपने जीवन को कोई बड़ा अर्थ देना चाहते हैं, सार्थक जीवन बनाना चाहते हैं, तो हमें स्वस्थ के इन 7 आयामों को फिट रखना पड़ेगा। और मोरल में ये सभी 7
आयाम आपके फिट रहेंगे। ये साधन यहां पर उपलब्ध है। समग्र स्वास्थ्य का पैगाम है मोरल, समस्त स्वास्थ्य का पैगाम है मोरल। और धन असीमित मात्रा में पाने का प्लेटफॉर्म है मोरल। साथियों, धनी बनने का एक सीक्रेट, एक रहस्य आप जान लें। धनी बनने का एक सीक्रेट, एक रहस्य ये भी होता है कि आप लोगों की समस्या को रीड करें, लोगों के जरूरतों को समझें और उनके समस्या को दूर करने का उपाय उन तक पहुंचाएं, उनके जरूरतों को पूरा करने का उपाय उन तक पहुंचाएं। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने देखा कि लोग अंधकार से बहुत परेशान रहते हैं। रात्रि में शाम होते ही अंधकार छा जाता है, तो लोगों की समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने को उन्होंने कोशिश किया, तो बल्ब बनाना शुरू किया। बहुत बार सफल हुए, फिर भी बल्ब उन्होंने बनाया और बल्ब बनाने के बाद वो काफी धन भी प्राप्त किए, धनी हुए थॉमस अल्वा एडिसन। अपने कॉलेज के ही दिनों में मार्क जुगरवर्थ ने ये महसूस किया कि दुनिया डिस्कनेक्ट है। कॉलेज के बाद दोस्त जो साथ पढ़ते हैं वो सब भी बिखर जाते हैं, फिर कनेक्शन ही नहीं रह जाता। तो इस जरूरत को उन्होंने महसूस किया और उसका सॉल्यूशन ढूंढते हुए उन्होंने फेसबुक का खोज कर लिया, लोगों को फेसबुक प्रदान किया, कनेक्ट किया। मार्क जुगरबर्ग सबसे युवा, सबसे धनी व्यक्ति में दुनिया के माने जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग, चाहे वो अमेजोन का मालिक हों, एलन मस्क हों, बिल गेट्स हों, उन्होंने लोगों की समस्याओं को समझा और उसके सॉल्यूशन का उपाय उन तक उन्होंने पहुंचाया और वो धनी बनते चले गए। इस सीक्रेट है धनी बनने का। तो आप कुबेर जैसा धनी बनना चाहते हैं तो इस सीक्रेट को आप समझें, आप देखें कि आज समस्या क्या है लोगों की। भारत में आज सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। लोगों के पास रोजगार की भारी कमी है। आप उस समस्या का समाधान बन करके जाइए उनके पास। आप उनके पास जाकर के मोरल रूपी स्वरोजगार की शानदार योजना को प्रस्तुत करिए। मोरल के बारे में, यहाँ के रोजगार के बारे में उनको बताइए। आप उनको ये बताइए कि यहाँ पर कई लोग जो आज के 10 साल पहले श्रमिक थे, डेली वेजेज की मजदूरी करते थे, आज मोरल के रोजगार से वो करोड़पति बन चुके हैं, वो कार पर चलते हैं। तो रोजगार एक बहुत बड़ा समस्या है। आप उसका सॉल्यूशन जब लेकर के लोगों के पास जाएंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उससे ज्यादा धन की प्राप्ति आपको मोरल से होने शुरू हो जाएगी। जस्ट उदाहरण के रूप में आप देखें, आज भारत के लोगों की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य। केमिकल खेती, खान पान, लाइफ स्टाइल, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस की कमी, इन सारी वजहों से भारत में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही कमजोर है। हर 100 में से 70 व्यक्ति की स्वास्थ्य कहीं न कहीं से इफेक्टेड है, प्रभावित है, वो पूर्ण स्वस्थ नहीं है। ऐसे में आपके पास हेल्थ केयर का जबरदस्त बास्केट है। आप उन तक ले जाएं अपने हेल्थ केयर की चीजों, उनके समस्याओं का समाधान है आपके पास। आप उनको अवेयर करें, आप उनको अपने ये सारे प्रोडक्ट हेल्थ केयर का दें, जिससे वो कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और अगर बीमार पड़ भी गए हैं तो ठीक हो जाएंगे। खांसी भी है तो उसकी भी सिरप है आपके पास। तो साथियों, ये लोगों की समस्याओं का सीक्रेट आपके पास उपलब्ध है, आप उन तक इसको पहुंचाएं। आज किसानों की लागत बढ़ रही है क्योंकि केमिकल खेती से उनकी जमीन की वो उपजाऊपन, उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। उनको हर साल ज्यादा यूरिया, ज्यादा डीएपी डालना पड़ता है, लागत उनकी बढ़ रही है।
नमी खेतों में कम रह रही है, मिट्टी हार्ड हो गई है। इस समस्या का समाधान आपके पास है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर का। आप उन तक लेकर के जाएं इस समस्या का समाधान, फिर देखिए कितना धन आएगा आपके पास। आप कुबेर बनते चले जाएंगे, आप धनी बनते चले जाएंगे। फार्मा की दुनिया में बहुत कंपटीशन आया है विगत दिनों में, बहुत सारे डीपीसीओ वगैरह का प्रावधान आया है। फार्मा में मेडिकल स्टोर को, क्लिनिक में जो फार्मा का काम करते हैं उनको पहले से अब कम मार्जिन मिल रही है। ऐसे में अगर आप मोरल फार्मा का मार्जिन उनको जाकर बताएं तो बड़े पैमाने पर अब फार्मा के लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे, हमेशा के लिए धन वहां से आपको आएगा। तो मोरल में इस स्वास्थ्य के जो मनुष्य के 7 आयाम हैं, उस सभी के सभी 7 आयाम आपके फिट रहेंगे, मजबूत रहेंगे। आप यहाँ पर पूर्ण स्वस्थ भीम की तरह रहते हुए कुबेर की तरह धनी बनेंगे, धन के देवता बनेंगे। अर्थात आप तो धनी बनेंगे ही, दूसरे को भी धन कमाने में मदद करेंगे। ये सारे सरंजाम, सारी सुविधाएं। साथियों, 7 स्वास्थ्य क्या है मनुष्य का? जो 7 को हम फिट रखेंगे तो हम जीवन सार्थक जैसा महसूस कर पाएंगे। साथियों, मनुष्य का पहला स्वास्थ्य है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा स्वास्थ्य है मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। मनुष्य का तीसरा स्वास्थ्य है आर्थिक स्वास्थ्य, इकोनॉमिकल हेल्थ। पहला हो गया फिजिकल हेल्थ, दूसरा हो गया मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, तीसरा हो गया आर्थिक स्वास्थ्य, इकोनॉमिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ। चौथा हो गया बौद्धिक स्वास्थ्य, बौद्धिक रूप से वो कितना समझदार है, कितना नॉलेज है उसके पास, कितना वो समायोजन करना जानता है जीवन की चुनौतियों में। ये हुआ बौद्धिक स्वास्थ्य। और 5वां है सामाजिक स्वास्थ्य, अर्थात सोशल हेल्थ, सामाजिक प्राणी है मनुष्य। और छठा है प्रोफेशनल हेल्थ, कि उसका जो प्रोफेशन है उसका स्वास्थ्य कैसा चल रहा है। और 7वां है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। जिस व्यक्ति का ये 7 स्वास्थ्य मजबूत हो, वो व्यक्ति इस धरती पर ही स्वर्ग जैसा महसूस कर सकता है, जीवन को सार्थक बना सकता है, और वो भीम और कुबेर बनता हुआ चला जाता। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मोरल का जो कार्य आपको मिला हुआ है, इसमें इस सभी के सभी 7 स्वास्थ्य आपके पूर्ण रूप से फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आइए इसको समझते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य अर्थात आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहे, शरीर में सारे मिनरल्स, सारे विटामिन संतुलित मात्रा में हो, कोई बीमारी आपके शरीर के अंदर भी ना हो, उसकी कोई लक्षण भी ना हो, और ना कोई होने की संभावना हो। और इसके लिए आपको यहाँ पर मोरल में हेल्थ सलाहकार तक की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप स्वयं तो स्वस्थ रहेंगे ही, लोगों के हेल्थ का भी आप रक्षक हैं, आप हेल्थ रक्षक हैं, स्वास्थ्य सलाहकार हैं। आप लोगों के स्वास्थ्य को सही रखने का सलाह देते हैं, आप लोगों को यहाँ बताते हैं। और आपके पास स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रखने का, पूर्ण रूप से हेल्दी रखने का 100 से अधिक हर्बल, आयुर्वेदिक, फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट उपलब्ध है। और आपके सभी के सभी प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के हैं, जिससे लोगों को स्वास्थ्य प्राप्त होगा। साथियों, अभी यहां पर रखा हुआ है मोरल वरदान। एक मोरल वरदान आपका। मोरल वरदान कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखता है, मधुमेह को भी कंट्रोल करता है, डायबिटीज को क्योर भी करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, अर्थात हार्ट की भी सुरक्षा करता है, इम्यूनिटी को भी बहुत बूस्टअप करता है। साथियों, अभी आज सुबह ही बात हो रही थी हमारी गुजरात में डॉक्टर श्री आर के सिंह साहब से।
उन्होंने बताया कि राजकोट में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मिलन भट्ट। मैं भी उन्हें जानता हूं। डॉक्टर मिलन जी से मैं 2-3 बार मिल चुका हूं, लखनऊ अपने ऑफिस में भी आ चुके हैं। वो आयुर्वेद के बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं। डॉक्टर मिलन भट्ट जी से गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी भी आयुर्वेद के बारे में सलाह लिया करते हैं। वो इस लेवल के व्यक्ति हैं डॉक्टर मिलन भट्ट। अभी उनसे ये सूचना प्राप्त हुआ कि गुजरात में अभी कोरोना के इस महामारी में आयुर्वेदिक पद्धति के लोगों को भी कहा गया कि आप भी अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से कुछ उपाय इसका करने का कोशिश करें, कोरोना पेशेंट पर ट्रायल करके देखें। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि उसमें कई आयुर्वेदिक चीजों को ट्राई किया गया है। गिलोय वगैरह, गुड़ूची वगैरह बहुत सारी चीजों को ट्राई किया गया है और साथ में मोरल वरदान दिया गया कोरोना पेशेंट को और रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव थे वो निगेटिव में आ रहे हैं, कोरोना से ठीक हो रहे हैं। ये मोरल वरदान उसमें भी काम आ रहा है। साथियों, मैं कह रहा था कि स्वास्थ्य का एक से बढ़कर के एक प्रोडक्ट आपके पास है। वर्तमान समय में तुलसा अमृत का प्रयोग हर व्यक्ति को करना चाहिए। आपका एलोवेरा में नींबू भी मिला हुआ है, एलोवेरा में शहद भी मिला हुआ है, मतलब कि इम्यूनिटी बूस्टर का परफेक्ट डोज है आपका। और एलोवेमोर सुपर की अगर बात कर ली जाए तब तो और भी सुपर है, इसमें 7 तरह का जड़ी बूटी मिला हुआ है। साथियों, आपके पास पोषण इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन का खजाना अस्पारुलिना विथ अष्टाजांथिन उपलब्ध है। आपके पास नोनी गोल्ड जैसा प्रोडक्ट उपलब्ध है। साथियों, मैं बार बार इस बात को कहा रहा हूं, आप सबको जानकारी दे रहा हूं कि वर्तमान समय में कंप्लीट हेल्थ का सेवन हर व्यक्ति जरूर करें। इसमें वो सभी 9 जड़ी बूटी हैं जिससे इम्यूनिटी बूस्टअप होता है। इसमें पाइपरीन तक है, इसमें गिलोय भी है। तो आप डबल कंप्लीट हेल्थ का सेवन जरूर सबको कराएं। आपके पास मोरिंगा एडवांस भी है, डबल स्टेम सेल कैप्सूल भी है, डबल स्टेम सेल लिक्विड भी है, मोरेक है आपका एंटीऑक्सीडेंट। साथियों, मैं ये बताना चाह रहा था कि आप पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं और अपने लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं, पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। आपको स्वस्थ रहने के लिए आप जो प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो फ्री में हो सकती है। मोरल अपने सभी कार्यकर्ताओं को फ्री में वो प्रोडक्ट स्वास्थ्य का दे रही है। एक तरह से कंपनी ने एक प्रावधान रखा है कि आप 10 पीस की खरीदारी इसका एक साथ करेंगे तो 1 पीस ये सारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट आपको फ्री में। तो आप अगर 10 व्यक्ति को एलोवेरा सुपर देते हैं तो एक आपको फ्री हो गया, जिसको आप स्वयं यूज करें, अपने घर में यूज करें। इससे आपको 10 और परिवार को भी स्वस्थ रखने का एक पुण्य प्राप्त हुआ। आप अगर 10 व्यक्ति को अस्पारुलिना देते हैं तो एक बोतल जो आपको फ्री में अस्पारुलिना मिल रहा है, इससे आप स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। तो स्वास्थ्य पर ध्यान दें, भीम की तरह स्वस्थ रहें। उसके लिए आप अगर 9-10 और लोगों को अपने प्रोडक्ट का सेवन कराते हैं, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट का, तो उससे जो फ्री में आपको मिल रहा है उससे आपका भी स्वास्थ्य सही रहेगा और बिजनेस वॉल्यूम में सारी चीजें तो आपको मिल ही रही है। तो साथियों, स्वयं को स्वस्थ रखें और इन सारे प्रोडक्ट्स को आप कम से कम 10 घरों में 10 व्यक्तियों में जरूर आप पहुंचाएं, ताकि आपका भी स्वास्थ्य सही रख पाए और लोगों का भी स्वास्थ्य सही रख पाए। और जैसे आप लोगों को सलाह दे रहे हैं, खुद के लिए भी वो सलाह रखिए। होता क्या है कि हम लोगों को तो सलाह देते हैं इन चीजों को खाने का और खुद ही इसका सेवन नहीं करते हैं। तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा सबसे बड़ा धर्म माना गया है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर से ही सारे धर्म का साधन होना है। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर पूर्ण ध्यान दें। साथियों, मोरल में स्वास्थ्य का पूरा व्यवस्था आपके लिए शारीरिक स्वास्थ्य का किया। दूसरा स्वास्थ्य होता है मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य। यह एक आपके
भावनात्मक स्तर का सलामती का वर्णन करता है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। इसके अंतर्गत आता है कि आप अपनी क्षमताओं का एहसास करने की क्षमता कितना बढ़ा पाए हैं, उसी से डिपेंड होता है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य कितना है। जीवन के आनंद लेने की जो आपकी क्षमता है, ये भी भावनात्मक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है कि आप जीवन के आनंद अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो काम अर्थात जीवन का आनंद लेना, लोगों की सेवा करना, जीवन की तमाम वस्तुओं को उपभोग करना, आप संसारिक सारी कार्यों को करते हैं, उन सारी चीजों के लिए आपका एक मानसिक और भावनात्मक हेल्थ का मजबूत होना जरूरी होता है। साथ एक सकारात्मक मनोविज्ञान का होना जरूरी होता है, और मोरल में ये आपको खूब प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आप मानसिक और भावनात्मक रूप से भी पूरी तरह से फिट रहते हैं, क्योंकि आपके पास एक गोल होता है, आपके जीवन का एक एम होता है, हर दिन का एक उद्देश्य होता है कि आज मुझे वहां मीटिंग करना है, आज मुझे वहां से व्यवसाय लाना है, और आप लोगों को सम्मान देते भी हैं और आपको सम्मान मिलता भी है, तो आपका जीवन यहाँ उद्देश्यपूर्ण होता है। आप लोगों को सम्मान देते हैं, लोगों से सम्मान पाते भी हैं, आप लोगों को मोटिवेशन देते हैं, लोगों से भी मोटिवेशन पाते हैं। इन चीजों से आपका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी मोरल में मजबूत होता रहता है। यहाँ पर आप तीसरा स्वास्थ्य की अगर बात करें तो हम लोग आर्थिक स्वास्थ्य में आ सकते थे, लेकिन हम लोग उसको सबसे अंतिम में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग तीसरा स्वास्थ्य में चर्चा करते हैं, बौद्धिक स्वास्थ्य। साथियों, आपको इस काम में मोरल में बौद्धिक रूप से सारी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आपका बौद्धिक स्वास्थ्य मजबूत बना रहे। आपके बौद्धिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाए रखने के लिए यहाँ पर वो सारी ट्रेनिंग्स आपको दी जाती है, बुक्स, वीडियो सब दिए जाते हैं ताकि आपका ज्ञान का स्तर अच्छा रहे। आपको काम में बहुत सारी यहाँ पर समस्याएं, उलझने किसी भी काम में जीवन में जो आती हैं, तो उससे भी बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ती है। आप रचनात्मक सोचते हैं, काम को गति देने के लिए तरह तरह के क्रिएटिव चीजों को सोचते हैं, उससे भी बौद्धिक क्षमता आपकी, बौद्धिक स्वास्थ्य मजबूत होती है। आपका संयम, धैर्य, बौद्धिक समाधान निकालने की तत्परता, ये सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में, मोरल के इस व्यापार में आपकी बढ़ती जाती है, अर्थात बौद्धिक स्वास्थ्य भी यहाँ पर आपका बहुत मजबूत होता है। चौथा, सामाजिक स्वास्थ्य, कि समाज में आपको कितने लोग पहचानते हैं, कितने लोग जानते हैं, समाज के लिए आप क्या कर पा रहे हैं, समाज को आप क्या दे पा रहे हैं। तो आप देखेंगे तो मोरल में आप समाज में बदलाव के वाहक होते हैं, आप राष्ट्र निर्माता होते हैं, आप यहाँ पर लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं, आप लोगों को ज्ञान दे पा रहे हैं, आप यहाँ पर समाज के लोगों को खुशहाली दे रहे हैं, समाज के किसानों को खुशहाली दे रहे हैं, बीमारों को खुशी दे रहे हैं, स्वस्थ कर रहे हैं। तो सामाजिक रूप से भी आपकी यहाँ पर मजबूत स्थिति बनती चली जाती है, आपकी एक टीम बनती चली जाती है, ग्राहकों की एक संख्या आपके साथ जुड़ती चली जाती है, वो सब एक नया समाज आपका भी क्रिएट होता चला जाता है। आपके घर के कभी कोई फंक्शन में अगर आप अपने सभी ग्राहकों को, सभी टीम के साथियों को निमंत्रण दें, तो एक बहुत बड़ी सामाजिक विराट रूप आपका आपके रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को भी देखने को मिलेगा। तो सामाजिक स्वास्थ्य भी मोरल में आपकी बहुत मजबूत होती है। अब बात करते हैं पांचवें स्वास्थ्य का, पेशागत स्वास्थ्य। साथियों, प्रोफेशनल हेल्थ, कि हमारा प्रोफेशन कैसा है। जैसे एक प्रोफेशन हुआ कि हम कोई छोटी सी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, अभी लॉकडाउन में फैक्ट्री का काम रुक गया और हम बेरोजगार हो गए। ठीक है, हमें अपने घर लौटना पड़ गया, हम बेरोजगार हो गए। एक ये भी प्रोफेशन है। लेकिन साथियों, आपका प्रोफेशन कैसा है, आपका प्रोफेशनल हेल्थ मोरल में कितना मजबूत है, आइए इसको समझिए। अभी वर्तमान की उदाहरण लें, पूरी दुनिया में लॉकडाउन है कोरोना को लेकर। इस लॉकडाउन में भी 3 चीजें खुली हुई हैं पूरी दुनिया में, भारत में भी 3 चीजें खुली हुई।
आपके प्रोफेशन में आपको यहाँ पर बहुत सारे काम मिले हुए हैं, लेकिन वो जो 3 चीज पूरे दुनिया में खुली हुई है, भारत में भी इस लॉकडाउन में भी ये 3 चीजें जो खुली हुई हैं, आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि ये तीनों चीज आपके प्रोफेशन में आपको मिला। जैसे कि एफएमसीजी खुली हुई है इस लॉकडाउन में भी, पूरे दुनिया में, भारत में भी, और एफएमसीजी भी आपके पास है। साबुन, सरफ, तेल, मसाला, चायपत्ती, धूपबत्ती, अगरबत्ती, ये सारी चीजें आपके पास है। टूथपेस्ट, नमक, तो एफएमसीजी भी है। तो ये प्रोफेशनल हेल्थ कभी भी आपका कमजोर नहीं हो सकता, ये प्रोफेशन कभी भी मंदी में नहीं जा सकती। दूसरा, फार्मा, दवाई की दुकानें, इस लॉकडाउन में भी दवाई की दुकान खुली हुई है, पूरे दुनिया में खुली है, भारत में भी खुली है, और आपको उस दवाई की दुकान से भी इनकम आना है, उस बिजनेस मॉडल आना है, अगर आपने उस दवाई की दुकान को अपने साथ जोड़ लिया है। सोचिए कितना मजबूत प्रोफेशनल हेल्थ मोरल में आपको प्राप्त हो रहा है। इतना मजबूत प्रोफेशनल हेल्थ जो मोरल में आपको प्राप्त हो रहा है, शायद इस देश में और किसी भी संस्था में, किसी भी काम में नहीं है किसी को प्राप्त। तीसरा, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर में काम धड़ल्ले से चल रहा है। लोग सब्जियां लगा रहे हैं, लोग फसल लगा रहे हैं, गन्ना लगा रहे हैं, धान की तैयारी कर रहे हैं, अभी वो कभी नहीं बंद हो सकता है। और आपके पास एग्रो सहायक प्रोडक्ट्स भी 32 उपलब्ध हैं। तो आपका प्रोफेशनल हेल्थ यहाँ पर बहुत ही मजबूत है। मनुष्य की रोजमर्रे की आवश्यकता का चीज आपके प्रोफेशन में है, तो वो भी स्वास्थ्य यहाँ पर आपका बहुत मजबूत होता हुआ रहेगा। अब बात करते हैं छठे स्वास्थ्य का, स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचनम द्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़िताय। 18 पुराण में आध्यात्म के बारे में, पुण्य के बारे में कहा गया है कि परोपकार ही पुण्य है। आध्यात्म का चरम सीमा है परोपकार, लोगों के प्रति अच्छी भावना रखना। आपका जो प्रोफेशन है साथियों, इसमें आप सुबह से रात तक लोगों की सहायता कर रहे हैं। आप अपने टीम में लोगों को ला रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चे की तरह एक ठीक पढ़ा रहे हैं, उनको आप मार्केटिंग का गुर सिखा रहे हैं, हुनर सिखला रहे हैं, आप उनके साथ जा रहे हैं, उनको पैसा कमवाने में मदद कर रहे हैं, उनको खुशहाल बनने में आप मदद कर रहे हैं, लोगों की बीमारियों को दूर करने में आप यहाँ पर मदद कर रहे हैं, लोगों की खेती बाड़ी अच्छी होने में लोगों को आप मदद कर रहे हैं, लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं। तो ये आपका एक स्पिरिचुअल हेल्थ भी, क्योंकि आप लोगों की भले के लिए सोच रहे हैं। आप में से हर व्यक्ति, हर लीडर अपने टीम के भले के लिए दुआ करता है कि हमारा टीम के हर साथी का इनकम बढ़े, हर साथी की टीम बढ़े, हर साथी का टर्नओवर बढ़े। तो ये जो सोच आपकी है वो आपको ऋषि के स्तर पर ले जाती है। ऋषि वही होता है जो सबके मंगल की कामना करता है। तो आप जिस प्रोफेशन में, मॉडल में हैं, इससे आपका स्पिरिचुअल हेल्थ भी बहुत मजबूत है। साथियों, अब आते हैं 7वां हेल्थ, आर्थिक स्वास्थ्य, जिसको हम लोगों ने अंतिम में चर्चा की बात की, जिससे आप समझ पाएंगे कि मॉडल में हम कैसे कुबेर की स्थिति में जा सकते हैं। अगर हम लोग इस बात की चर्चा करें कि आप मॉडल में अगर 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं या 25,000 रुपए महीने कमाते हैं, तो ये ग्रेजुअली बढ़ना है। और जीवन उसी का सार्थक है जिसके जीवन में बढ़ते हुए क्रम में धन और सम्मान आता है। यहाँ बढ़ते हुए क्रम में धन है। अगर मॉडल में आपकी बढ़ते हुए क्रम को देखा जाए तो यहाँ पर आप 100 करोड़ मतलब 1 पर 9 जीरो आर्थिक आजादी या कुबेर जैसा जीवन आसानी से पा सकते हैं। एक तो यहाँ पर आमदनी के ढेर सारे साधन आपको मिले हुए हैं। दूसरा, आपको यहाँ पर निवेश के भी साधन मिले हुए हैं। आपको निवेश करने के लिए भी कहीं बाहर नहीं जाना। आप जो अर्न करते हैं, जरूरी खर्चों को करने के बाद जो बचाने की आदत हमने बताया, उसको आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको निवेश के बेहतर से बेहतर साधन यहाँ पर मिले हुए हैं। रियल एस्टेट जैसी निवेश में भी आपका यहाँ पर निवेश कई गुना हो जा रहा है 5 साल में। आप जोड़ कर देखिए, 5 साल में आपका निवेश रियल एस्टेट में 2 गुना से अधिक हो रहा है। 2 गुना तो ग्राहकों के लिए भी आप बाईबैक दे रहे हैं,
आपको तो अपना ही निवेश में जो कम पैसा में हो गया था, क्योंकि आपको इंसेंटिव वगैरह ऑफर सब जो खुद के इन्वेस्टमेंट पर भी मिला, उसको भी अगर आप इन्वेस्ट करके जोड़ कर देखें तो 5 साल में आपका निवेश नहीं होगा। आप यहाँ से जो अर्निंग कर रहे हैं, जो क्लब में 25 करोड़ रुपया आपको यहाँ पर तय है कि मिलना है, उन सब के इन्वेस्टमेंट को आप देखते चले जाएं तो आप यहाँ से बहुत आसानी से 100 करोड़ के मालिक अगले 15 साल में ही बन सकते हैं। आपको सिर्फ ये समझना है कि हमें धनी बनाने के लिए कोई दूसरा नहीं होगा, मुझे ही पहल करनी होगी। और आपकी संस्था ने आपको पिछले मीटिंग में हमने जो कोर स्टेप्स बताया था, अगर उन कोर स्टेप्स की चर्चा आज हम लोग करें और थोड़ी सी आर्थिक स्वास्थ्य पर अपनी सोच को हम आगे ले जाएं, क्योंकि हमने कहा कि स्वास्थ्य और धन दोनों का सीधा संबंध हमारे सोच से होती है सर। तो आपको यहाँ पर रोजगार देने से भी इनकम आ रही है, स्वास्थ्य से भी इनकम आ रही है, रियल एस्टेट से भी इनकम आ रही है, कृषि से भी इनकम आ रही है। आपके मोहल्ले में एक, या मेरे मोहल्ले में एक सब्जी बेचने वाला दुकानदार है, उसका नाम है रामू। उससे 50 कदम आगे जाते हैं, उसके सब्जी दुकान से 50 कदम आगे हम जाते हैं तो मुकेश अंबानी का सब्जी दुकान मिलता है हमको, अर्थात रिलायंस फ्रेश का दुकान मिलता है, रिलायंस फ्रेश मुकेश अंबानी का। हमारे मोहल्ले में किराना दुकान है गणेश साव का, वो किराना दुकान है। उससे जब 100-150 कदम आगे जाते हैं तो हमें किशोर बियानी का किराना दुकान मिलता है, जिसका नाम है बिग बाजार। आप सोचिए, किशोर बियानी भी किराना दुकान चला रहे हैं, मुकेश अंबानी भी सब्जी का दुकान चला रहे हैं। तो हमें जब धनी बनना है तो हमें तो अपनी सोच को सही रखना होगा। हम क्यों नहीं अपने प्रोडक्ट का दुकान खोल सकते हैं, हम क्यों नहीं अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हैं साथियों। और जितने आउटलेट मुकेश अंबानी के हैं रिलायंस फ्रेश के, या किशोर बियानी के बिग बाजार के जितने आउटलेट्स हैं, उससे कई गुना ज्यादा यहाँ आपके टीम का आउटलेट्स हो सकता है। आप सोचिए, आपके टीम में 10 शॉपी हो गया, टीम और बढ़ी 50 शॉपी हो गई, आपकी टीम और बढ़ी 100 शॉपी हो गई आपकी टीम में, एक दिन 500 शॉपी भी आपके टीम में होगी, एक दिन 1000 शॉपी भी आपके टीम में होगी, एक दिन 5000 शॉपी भी आपके टीम में होगी। सब आपके आउटलेट हैं, वो हर आउटलेट से आपको इनकम आ रहा है और आपको यहाँ पर कुबेर बनने का वो सारा साधन है वो आउटलेट। एक दिन आपकी टीम में 10,000 आउटलेट भी होंगे। अगर एक शॉपी का महीने में 1 लाख बीवी हो, मतलब 2 लाख का सेल एक शॉपी का। अगर आप ग्राहक सम्मान योजना, 2 कदम, 2020 ऑफर, इन सारी चीजों को आप सामने लेकर चलें तो आराम से एक शॉपी की सेल महीने की 2 लाख डीपी की आएगी, अर्थात लगभग 1 लाख बीवी एक शॉपी से आपको मिलेगी। अब आपकी टीम में अगर 10 शॉपी है तो 10 लाख बीवी आ रही है। उसका 4% भी अगर आपको बीवी का मिलता है प्लान में, औसत मान लीजिए, तो 40,000 इनकम आपकी आ रही है 10 आउटलेट से, 10 शॉपी से। अगर आपके टीम में 50 शॉपी आपने करा लिया तो वही इनकम आपकी बढ़कर के 2 लाख हो गई महीने की। अगर आपके टीम में 100 शॉपी हो गए, जहां से 1 लाख बीवी का सेल पर मंथ आ रहा है, तो 1 करोड़ की बीवी हो गई। 4% के हिसाब से देखा गया तो 4 लाख की पर मंथ की आपकी आमदनी हो गई। अगर 500 शॉपी हो गया तो आपकी आमदनी पर मंथ का 20 लाख को पहुंच जाएगा। अगर आपकी टीम में ऐसे 1000 शॉपी हो गए, 1000 आउटलेट हो गए पूरे देश में, तो आपकी आमदनी महीने की 40 लाख। 5000 शॉपी हो गई, जिस दिन आपकी टीम में 5000 आउटलेट, 5000 शॉपी, उस दिन आपकी आमदनी महीने की 40 बचे 200, अर्थात 2 करोड़ रुपए महीने की आपकी आमदनी हो जाएगी। और जिस दिन 10,000 आउटलेट आपके हो गए, 10,000 शॉपी आपकी टीम में हो गई, 1 लाख बीवी करने वाली, उस दिन आपकी आमदनी महीने की लगभग 4 करोड़ रुपए होगी साथियों। आप कुबेर हर हाल में मॉडल में बनेंगे। आपको कोर स्टेप में हमने पिछले वीडियो में बताया कि लिस्ट बनाना है और हर दिन उसमें 2 नए लोगों को शामिल करना है उस लिस्ट में, और सप्ताह में 1 स्पॉन्सरिंग जरूर करना है। ये नेटवर्किंग का कोर स्टेप्स में आपको हमने बताया था।
अब इसी को आगे बढ़ाइए कि कैसे आप इससे कुबेर बनेंगे। सप्ताह में एक स्पॉन्सरिंग मतलब महीने में 4। नेटवर्क का नियम है कि आपको ये करना ही चाहिए। अगर हम सिर्फ 4 पर ही रुक जाएं, जबकि आगे भी 5वां सप्ताह में भी एक होना है, 6ठा सप्ताह में भी एक होना है, अगर मैं 4 पर ही रुक जाऊं और अपनी पूरी टीम को भी आप यही कोर स्टेप में सिर्फ 4 भी ज्वाइनिंग की बात को समझा सकें और करा सकें, तो आपकी टीम में आप 4 व्यक्ति को लाए, अगले महीना वो लोग भी 4 को लाए, 16, इस तरह से आप जोड़ते हैं तो 9 महीने में 3,49,000 लोग हो जाते हैं। इन 3,49,000 में अगर मात्र 20% लोग भी आगे सक्रिय रहें आपके साथ, 80% लोग आयाराम गयाराम हो गए, तो 20% भी सक्रिय रहें, तो 3,49,000 का 20% होता है 70,000। और 70,000 लोग अगर सिर्फ 2,000 रुपए महीने का भी टर्नओवर करें, डीपी का, प्रोडक्ट का या जिस चीज से भी सिर्फ महीने का 2,000, तो 14 करोड़ का टर्नओवर आपका डीपी का आएगा। सोचिए, अगर उसकी 50% बीवी हम माने औसत, तो 7 करोड़ बीवी आएगा। उसका 4% अगर हम औसत माने कि प्लान से आपको इनकम आएगी बीवी की, तो करीब 25 लाख अर्थात 20 से 30 लाख की आमदनी आपकी आएगी, हमेशा आएगी। आप कुबेर की तरह जीवन जिए। साथियों, आपके पास हेल्थ केयर है। हमने बताया कि 10 को देने से एक आपका फ्री हो जाता है। अगर आप अपने हर कार्यकर्ता को यही बोलें कि वो कम से कम 10 घरों में दें और एक अपने घर के लिए यूज करें, तो आप अगर 1,000 रुपए का एक हेल्थ केयर का प्रोडक्ट मानकर चलें और वो एक ही प्रोडक्ट मात्र 10 पीस ही एक कार्यकर्ता महीने में सेल कर रहे हैं, अर्थात एक कार्यकर्ता का 10,000 का सेल हो रहा है महीने का हेल्थ केयर से। हेल्थ केयर में लगभग 60% का औसत बीवी है आपके यहाँ, अर्थात एक कार्यकर्ता हेल्थ केयर से आपको 6,000 का बीवी दे रहा है। क्योंकि उसको भारत का निर्माण करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो 10 व्यक्ति को स्वस्थ रखना चाहेगा, उसको गर्व अनुभूति होगी। मैंने बताया कि मुकेश अंबानी की भी सब्जी की दुकान है, तो इस गर्व की अनुभूति से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो अगर 10 व्यक्ति को हेल्थ केयर का प्रोडक्ट दे रहा है और 10,000 का भी टर्नओवर कर रहा है डीबी हेल्थ केयर से, तो आपको 6,000 का वो व्यक्ति बीवी दे रहा है। तो आप सोचिए कि आपके टीम में एक व्यक्ति 6,000 का बीवी ला रहा है। अगर 1,000 व्यक्ति के आपके टीम, तो 6,000 इंटू 1,000 होता है साथियों, 6,000 इंटू 1,000 60 लाख होता है। मात्र 1,000 लोगों की टीम से आपकी आमदनी 60 लाख। बीवी का 4% अगर हम देखें तो लगभग 2,40,000 से अर्थात 2.5 लाख के आसपास आमदनी आएगी। अगर 2,000 लोगों की आपकी टीम है और एक व्यक्ति 6,000 बीवी दे रहे हैं हेल्थ केयर से, तो आपकी आमदनी महीने की 4 से 5 लाख होगी। अगर 5,000 लोगों की आपकी टीम हो और सिर्फ वो लोग हेल्थ केयर से महीने का 6,000 का बीवी दे रहे हैं, तो आपकी आमदनी 12 से 15 लाख रुपए महीने की होगी। अगर सिर्फ 10,000 लोगों की टीम हो और वो लोग मात्र 6,000 बीवी हेल्थ केयर से दे रहे हैं, तो आपकी महीने की आमदनी 25 लाख से अधिक होगी साथियों। और अगर आपकी टीम 40 से 50,000 लोगों की एक दिन हो गई, जैसा कि अभी हमने बताया कि हो सकता है 9 महीने में ही हो सकता है, तो आपकी आमदनी अगर 50,000 लोगों की टीम है जो 6,000 पर मंथ बीवी दे रहे हैं हेल्थ केयर से, तो आपकी आमदनी सिर्फ हेल्थ केयर से महीने की 1 करोड़ की होगी साथियों। आपको भी ऐसा जिंदगी जिएंगे, महीने की 1 करोड़ की आमदनी आपकी होगी। ये प्लेटफॉर्म आपको मॉडल मिला। फार्मा, हमने बताया कि फार्मा के ट्रेडिशनल विंग में जो लोग भी मेडिकल स्टोर वगैरह चलाते हैं, पहले से उनकी मार्जिन कम हुई है डीपीसी और अदर कारणों से, कंपटीशन कारणों से। मोरल फार्मा के मार्जिन को अगर आप उनको जाकर के ठीक से समझाएं, तो बड़े मात्रा में फार्मा के लोग आपके साथ ज्वाइन करें। और अगर एक डिस्ट्रिक्ट में मात्र 100 फार्मा दुकानदार आपके साथ जुड़ जाएं और 1 लाख भी पर मंथ का सेल करें, 50,000 का उसमें बीवी आए, तो भी 50,000 बीवी इंटू 100 भी अर्थात एक डिस्ट्रिक्ट से 50 लाख का बीवी आ रहा है। मतलब कि एक जिला से फार्मा से 2 लाख की आपकी कमाई आएगी। 50 लाख बीवी का 4% तो अगर 5 डिस्ट्रिक्ट में आपने ऐसा कर लिया, तो आपकी 10 लाख रुपए महीने की आमदनी सिर्फ फार्मा से आएगी। आपने अगर 10 डिस्ट्रिक्ट में 100 दुकानदार को जोड़ लिया जो 1 लाख का आपका दवाई सेल कर रहे हो और वहां से 20 लाख का ही मात्र बीवी आ रहा हो, तो आपको
महीने का इनकम 10 डिस्ट्रिक्ट में, अगर एक डिस्ट्रिक्ट से 2 लाख आ रहा था तो 10 डिस्ट्रिक्ट से 20 लाख की इनकम आएगी फार्मा से। जिस दिन 50 जिले आपके हो गए फार्मा में, आपकी टीम में 50 जिला में फार्मा का आपका टीम हो गया, उस दिन 1 करोड़ की आमदनी महीने की सिर्फ फार्मा से आएगी। 50 डिस्ट्रिक्ट हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 100 को मैं माना हूं, और एक दुकानदार सिर्फ 1 लाख का दवाई बेच रहा है, मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट से 50 लाख बीवी आ रही है, तो 50 डिस्ट्रिक्ट से 25 करोड़ बीवी आएगी, और 25 करोड़ का 4% 1 करोड़ होता है कि नहीं होता है? 1 करोड़ पर मंथ की आमदनी आ पाएगी। इसी तरह से एग्रो, अगर एक गांव में, अभी खेती का सीजन आ रहा है, एक गांव में सिर्फ 200 बीघा में आपका एग्रो का प्रोडक्ट मात्र 2000 रुपए का जाए तो 4 लाख का सेल होगा एक सीजन में। 2 सीजन में उस गांव में खेती होती है तो एक गांव से 8 लाख का सेल आएगा। 50% भी बीवी माने तो 4 लाख बीवी एक गांव से आएगा एक वर्ष में। आप सोचिए कि ऐसे अगर 10 गांव भी हो आपकी टीम के साथ तो 40 लाख बीवी साल में आपको आ रहा है, और उसका 4% आपको आ रहा है तो लगभग 1.5 लाख से अधिक की कमाई आपकी हो रही। अगर 100 गांव आपके हो गए तो आपका 40 लाख की जगह पर 4 करोड़ का भी आ जाएगा एक साल में। आप डबल डायमंड बन जाएंगे। और 4 करोड़ का अगर हम 4% देखें तो आपकी आमदनी 16 लाख से 20 लाख साल की हो जाएगी। सोचकर देखिए साथियों, 100 गांव होने से आपका 4 करोड़ हो रहा है। अगर 200 गांव उस जिले के आपके साथ हो जाएं तो आपकी आमदनी 40 लाख होगा, 8 करोड़ का होगा। आप क्राउन बन जाएंगे बीवी सिर्फ एग्रीकल्चर से। इस तरह से अगर एक जिला की बात किया हमने 200 गांव का, तो आप क्राउन बन रहे हैं। मैं 40 लाख साल की आमदनी तो महीने की 3 लाख आमदनी सिर्फ आपका एग्रो से हो रहा है। अगर इसी तरह से 2 डिस्ट्रिक्ट हो जाए, 5 डिस्ट्रिक्ट आपका हो जाए, 10 डिस्ट्रिक्ट हो जाए, तो आप एग्रो से भी करोड़ों रुपया का इनकम कर पाएंगे, हर साल कर पाएंगे, और सारी अचीवमेंट आपकी होती जाएगी। साथियों, तो आर्थिक स्वास्थ्य भी मोरल में मजबूत बनाने का इतने सारे मजबूत साधन आपको यहाँ पर उपलब्ध है। दोस्तों, आइए, आप समझ चुके होंगे कि हम कैसे यहाँ पर पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हम अपने स्वास्थ्य और लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं, भीम बन सकते हैं, और कैसे कुबेर की तरह जीवन जी सकते हैं। आप धनी बने, कुबेर की तरह जीवन जिए। आप सब को ढेर सारी शुभकामना। फिर हम लोग 24 मई को, अगले रविवार को, फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ वीडियो मीटिंग में मिलेंगे, और उसका टॉपिक होगा अतुल्य मोरल। शीर्षक होगा उस टॉपिक का, अगले मीटिंग का, अतुल्य मोरल। कि मोरल कैसे अतुल्य है, कैसे अतुलनीय है, कैसे मोरल को आप सबसे नायाब संस्था के रूप में जान पाएंगे, लोगों तक पहुंचा पाएंगे। इस बात पर चर्चा हम लोग अगले संडे को करेंगे। आप सब लोग स्वस्थ रहें, आप सब लोग अपने समय का पूर्ण इस्तेमाल सफलता के लिए करें। आप स्वस्थ भीम की तरह और कुबेर की तरह धनी बने। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय मोरल। मोरल जगाना है, भारत बनाना है। मोरल जगाना है, भारत बनाना है।